जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुनू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय आपके लिए लेकर आया हूं झारखंड सामान्य ज्ञान में। टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। यानी इससे आपको लगभग 30 से 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर में आपको कराऊंगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। तो चलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, ये आपके झारखंड में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला प्रश्न है कि झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति है, तो झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? आपका ऑप्शन है संथाल, हो, बिरजिया, असुर। तो देखिए, असुर को झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति मानी जाती है। दूसरा है कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता किस जनजाति को माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, असुर जनजाति को। चलिए, झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है, ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ के वनों में आदिम जनजातियों का निवास था, ये सत्य है। प्राचीन काल में यहाँ नागवंशी, सिंह, चेर तथा रक्षिल राजाओं के अधीन स्वतंत्र राज्य का शासन किया गया, ये भी सत्य है। लंबे समय तक यह क्षेत्र बाहरी दुनिया से कटा हुआ था, ये आपका ऑप्शन जो है ये असत्य है। प्रागैतिहासिक काल में छोटा नागपुर क्षेत्र घनघोर वनों से आच्छादित था, ये सत्य है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला है, नवपाषाण काल में प्राप्त हस्तकुठारों में से कितने हस्तकुठार छोटा नागपुर प्रदेश में पाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 8, 10, 12 या 11? तो राइट हो जाएगा 12। चलिए आगे पढ़ते हैं। झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु निम्न में से कौन सा था? तो ऑप्शन है पलामू, सिंहभूम, लोहरदगा, धनबाद। तो आंसर हो जाएगा सिंहभूम। चलिए, झारखंड के किस स्थान से तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं और जिसका संबंध ताम्रपाषाण काल से है? ऑप्शन है सिंहभूम, वीरभूम, किशनगंज, बाहरगंडा। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, बाहरगंडा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं प्रागैतिहासिक काल में झारखंड से रिलेटेड झारखंड सामान्य ज्ञान। झारखंड की किस जनजाति को लोह युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है? तो देखिए, लोह युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता जो झारखंड में थे वो थे आपका ऑप्शन बी, असुर तथा बिरजिया। निम्न में से किस स्थान पर झारखंड में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यानी अंतरिक्ष मानव के पुरातात्विक काल के चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, इसको हजारीबाग। झारखंड के किस स्थान से बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीतागढ़ पहाड़, हजारीबाग। झारखंड के किस स्थान से पुरातात्विक काल के आखेट के चित्र प्राप्त हुए हैं जिनमें हिरण, भैंसा आदि पशुओं के चित्र हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भवनाथपुर गढ़वा। निम्न में से किस स्थान पर 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? तो आपका ऑप्शन है बोनगरा, दुमका, बेनूसागर, बारूडी। तो आंसर हो जाएगा बेनूसागर। आप देख रहे हैं झारखंड का इतिहास। इनमें से कौन सा पुरातात्विक अवशेष इसको हजारीबाग से प्राप्त नहीं हुआ है? तो ऑप्शन सी, कब्रगाह के अवशेष। बाकी आपका खुला सूर्य मंदिर, बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, शिल चित्र, दीर्घा, ये सब प्राप्त हुआ है। झारखंड के विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दुमदुमा से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। झारखंड में किस काल के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पूर्व पुरापाषाण काल। झारखंड के निम्न में से किस स्थान पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन ए, हजारीबाग। हजारीबाग जिले में स्थित इसको के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। सत्य है, असत्य एक भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के निम्न में से किस स्थान से प्रागैतिहासिक काल की प्राकृतिक गुफाएं एवं दुर्लभ शिलचित्र प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन ए, भवनाथपुर गढ़वा। झारखंड के निम्न में से किस स्थान से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन बी, लूपगढ़ी। सिंहभूम के किस स्थान से हस्तनिर्मित मृदभांडों के अवशेष, पत्थर के मन के कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं? तो आपका ऑप्शन ए,
बोनगरा। झारखंड के किस जिले से प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है? तो आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा लोहरदगा। झारखंड के किस स्थान से 4 पाए वाली पत्थर की चौकी मिली है, जिससे पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पांडु। इनमें से किस स्थान से मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश और तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी पांडु। हजारीबाग जिले के किस स्थान से आदि मानव द्वारा निर्मित विशाल खुला सूर्य मंदिर प्राप्त हुआ है? तो इसको से हजारीबाग जिले के किस स्थान के तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन बी बहारगंडा। हजारीबाग जिले के किस स्थान से प्राप्त कब्रगाह के अंदर से तांबे के आभूषण और पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लूपगढ़ी। रांची जिले के किस स्थान से तांबे व लोहे के औजार एवं बाण के फलक प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नामकुम। झारखंड के निम्न में से किस जिले से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी लोहरदगा से। झारखंड राज्य के निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए लातेहार का पलामू किला। झारखंड राज्य के निम्न में से किस स्थान से मिट्टी की सुराही में चांदी के सिक्के मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नोडिहा। झारखंड के किस जिले से मिट्टी की सुराही में 102 चांदी के सिक्के मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पलामू। झारखंड में मिले मिट्टी की सुराही में चांदी के सिक्के को पुरातत्वविदों ने किस काल का बताया है? तो ऑप्शन सी औरंगजेब कालीन। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस स्थान पर पुरातात्विक खुदाई में एक प्राचीन भूमिगत महल की संरचना मिली है? तो ऑप्शन डी गुमला। झारखंड में स्थित किस किले की पुरातात्विक खुदाई में एक प्राचीन भूमिगत महल लगभग 600 वर्ष पुरानी की संरचना मिली है? तो ऑप्शन डी नवरत्नगढ़ का किला। नवरत्नगढ़ को किस वर्ष राष्ट्रीय पुरातात्विक धरोहर घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 2009। मई 2019 में भारतीय पुरातत्व विभाग ने किस काल के अवशेष रांची, रामगढ़, सिमडेगा व पश्चिमी सिंहभूम से खोजा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल। मई 2019 में भारतीय पुरातत्व विभाग रांची सर्किल ने लगभग कितने वर्ष पुराने पुरापाषाण काल के अवशेष रांची, रामगढ़, सिमडेगा व पश्चिमी सिंहभूम से खोजा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 10,000 वर्ष। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला टॉपिक रहेगा झारखंड में धार्मिक आंदोलन। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।